प्रेज द लॉर्ड चर्च। आज का हमारा विषय है बाइबल हमें दशवांश के विषय में क्या सिखाती है। मलाकी अध्याय 3 के अनुसार जब हम दशवांश नहीं देते तो क्या हम परमेश्वर को लूटते हैं? आइए समझते हैं। कई बार हमारे भाई और बहन मलाकी की किताब खासकर उसके अध्याय 3 को ध्यान से नहीं पढ़ते या बिना पढ़े ही केवल प्रभु के दासों को सुनकर ये सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई दशवांश या अपनी कमाई का 10% नहीं देता तो वह प्रभु की नजर में दोषी है, क्योंकि वह परमेश्वर को लूटता है। इसीलिए उनके घरों में आशीष नहीं होती और वह विश्वासी बीमारियों से पीड़ित रहता है। पर वह ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी में आशीषें हमारे दान या दशवांश देने से नहीं आती, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, दया और बलिदान के कारण आती हैं। जैसे दाऊद ने भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं हो सकती। और यही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:31 और 32 में कही है, जहाँ लिखा है, इस कारण चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो चलिए अब असली प्रश्न को समझते हैं कि यदि हम दशवांश या अपनी कमाई का 10% ना दें तो क्या सच में हम दोषी हैं और मलाकी अध्याय 3 के अनुसार हम परमेश्वर को लूटते हैं? मलाकी अध्याय 3 और उससे संबंधित बातों को गहराई से समझेंगे। मलाकी अध्याय 3 की 8 और 10 में लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा? दशवांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारा दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो प्रियो, पहले हमें ये समझना होगा कि परमेश्वर यहाँ इजराइल के लोगों और उनके उस समय के मंदिर के लिए चढ़ावे और दशवांश के विषय में बात कर रहे हैं। ये संदेश लगभग 450 से 430 ईसा पूर्व का है, जब मलाकी भविष्यद्वक्ता ने ये वचन दिया। उस समय इजरायली लोग बाबुल की बंधुआई से लौटकर यरूशलेम में फिर से बस गए थे और जरुब्बाबेल के नेतृत्व में दूसरा मंदिर लगभग 516 ईस्वी में बन चुका था। लेकिन उस समय के साथ लोगों का परमेश्वर के प्रति उत्साह कम हो गया था। वे अपने दशवांश और बेटों में लापरवाह हो गए। याजकों की सेवा में शुद्धता नहीं रही और लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को गंभीरता से नहीं मान रहे थे, जैसा हम मलाकी 1 की 7 और 8 में पढ़ सकते हैं। तुम लोग वेदी पर अशुद्ध रोटी चढ़ाते हो। तुम कहते हो, हमने किस बात में तेरा तिरस्कार किया है? जब तुम अंधा बलिदान चढ़ाते हो तो क्या ये बुरा नहीं? और जब तुम लंगड़ा और रोगी चढ़ाते हो, क्या ये बुरा नहीं? तो प्रियो, परमेश्वर इस बात से क्रोधित था कि लोग दशवांश नहीं ला रहे थे और साथ ही दोषपूर्ण जानवर ला रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपना दशवांश मंदिर के भंडार में ले आओ, ताकि भोजन हो और याजकों और लेवियों की जरूरत पूरी हो, त्योहार मना सके और अनाथ और विधवाओं की सहायता हो सके। इसीलिए मलाकी अध्याय 3 में परमेश्वर इजराइल से कह रहे हैं कि वे अपना दशवांश और भेंटें पूरी रीति से लाएं, ताकि मंदिर का भंडार भर जाए। तो प्रियो, यहाँ हमें ध्यान देना है कि ये मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था का एक हिस्सा था जो यहूदियों को दिया गया था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार दशवांश एक नियमित आज्ञा और मंदिर का कर या टेम्पल टैक्स था, और ये केवल 10% नहीं था, बल्कि लगभग 23.33% था, क्योंकि यहूदियों को 3 प्रकार के दशवांश देने होते थे। आइए इन दशवांशों को समझते हैं। पहला दशवांश 10% याजकों और लेवियों के लिए। गिनती 18 की 22 और 26 में लिखा है, लेवियों से तू कह, जब तुम इजरायलियों से वह दशवांश लोगे जो मैंने तुम्हें उनकी ओर से निज भाग दिया है, तब तुम उस दशवांश का दशवांश यहोवा के लिए उठाना। बाकी का भाग उन्हें उनके तंबू के काम के लिए प्रतिफल के रूप में जीवन यापना के लिए दिया गया। ये दशवांश लेवियों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि लेवियों को अन्य 11 गोत्रों की तरह भूमि का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था, परंतु उन्हें नगर और चराइयों की भूमि दी गई थी, ताकि वे अपने परिवारों और बच्चों के साथ अन्य 11 गोत्रों की भूमि के बीच रह सके। और दूसरा दशवांश 10% त्योहारों और मंदिरों के उत्सवों के लिए था। व्यवस्था विवरण 14 की 23 में लिखा है, तू अपने अन्न, नया दाख मधु, तेल का दशवांश, अपनी गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहिलौठों को भी
यहोवा अपने परमेश्वर के समान खा, जिस स्थान को वह अपने नाम के लिए चुने। ये दशवांश लेवियों को दिए जाने वाले दशवांश से अलग था और इसे किसी को देने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि यहूदी लोग और उनके परिवार इस दशवांश का उपयोग यहोवा के सामने आनंद मनाने के लिए भोजन और बलिदान खरीदने में करते थे। ये दशवांश अनाज, नया दाखमधु, तेल, गाय बैलों, भेड़ बकरियों के पहिलौठों के रूप में होता था। इसलिए यदि मंदिर की दूरी जो यरूशलेम में था बहुत अधिक होती थी तो वह इन्हें बेचकर चांदी प्राप्त करते और फिर उस धन से यरूशलेम पहुंचकर भोजन और बलिदान की वस्तुएं खरीदते थे। इस दशवांश का प्रयोग इजरायली लोग 3 त्योहारों के समय करते थे, जहां हर पुरुष के लिए यरूशलेम में यहोवा के सामने उपस्थित होना आवश्यक था। व्यवस्था विवरण 16 की 16 और 17 कहती है, साल में 3 बार सब पुरुष तुम्हारे यहोवा परमेश्वर के सम्मुख उस स्थान पर जिसे वह चुन ले प्रकट हो। अख़मीरी रोटी का पर्व, सप्ताह का पर्व, झोंपड़ियों का पर्व। कोई भी यहोवा के सम्मुख खाली हाथ ना आए। हर एक अपने परमेश्वर यहोवा के उस आशीर्वाद के अनुसार भेंट लाए जो उसने तुझे दी हो। पहला अख़मीरी रोटी का पर्व, जिसे इंग्लिश में पास ओवर फेस्टिवल भी कहते हैं। ये यहूदी कैलेंडर के निसान महीने में यानी हमारे मार्च से अप्रैल महीने में बसंत ऋतु में आता है। ये पर्व मिस्र की 430 वर्ष की गुलामी से निकलने को स्मरण में मनाया जाता था। दूसरा सप्ताह का पर्व, जिसे हम इंग्लिश में फीस्ट ऑफ वीक और पेंटिकॉस्ट भी कहते हैं। ये पास ओवर के 7 सप्ताह बाद यहूदी कैलेंडर के सिवान महीने में यानी हमारे मई से जून के महीने में आता था। ये पर्व गेहूं की फसल के लिए आनंद मनाने का पर्व था और बाद में व्यवस्था दिए जाने से भी जोड़ा गया। और तीसरा झोंपड़ियों का पर्व, जिसे इंग्लिश में फीस्ट ऑफ टेबरनेकल या बूथ भी कहते हैं। ये पर्व यहूदी कैलेंडर के 7वें महीने तिशरी में यानी हमारे सितंबर या अक्टूबर में पतझड़ के मौसम में मनाया जाता था। ये जंगल में परमेश्वर की देखभाल और प्रबंध को स्मरण करने के लिए होता था। और तीसरा दशवांश 10% हर तीसरे वर्ष स्थानीय लेवियों, परदेसियों, अनाथों और विधवाओं के लिए निर्धारित था। इस प्रकार ये औसत हर वर्ष लगभग 3.33 के बराबर होती थी। व्यवस्था विवरण 14 की 28 और 29 कहती है, हर तीसरे वर्ष तू अपनी उपज का दशवांश निकाल कर अपने नगरों में रख छोड़। तब लेवी, क्योंकि उसका तेरे सा भाग और निज भूमि का अधिकार नहीं है, और परदेसी और अनाथ और विधवा जो तेरे नगरों के भीतर रहते हो आकर खाएं और तृप्त हों, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ये सारे कामों से जो तू करता है आशीष देगा। इस प्रकार का दशवांश उन्हें यरूशलेम के मंदिर में लाने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि वे दशवांश का उपयोग अपने ही नगरों और स्थानों में करते थे और उसे स्थानीय लेवी, परदेसियों और अनाथों और विधवाओं को भोजन कराते थे। इसलिए बाइबल से हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दशवांश मूसा की व्यवस्था का हिस्सा था, जिसे यहूदी लोगों को एक विशेष समय जो कि मंदिर के काल के लिए दिया गया था। इसका उद्देश्य 3 वर्गों की देखभाल करना था। पहला याजक और लेवी, दूसरा पर्व त्योहार को मनाना और तीसरा स्थानीय लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवाओं की मदद करना। जब हम इन तीनों दशवांशों को 3 वर्षों के लिए जोड़कर देखते हैं तो ये कुल मिलाकर लगभग 70% बनता है। इसका अर्थ है कि सालाना हिसाब से उन्हें लगभग 23.33% देना होता था, ना कि केवल 10% जैसा कि आजकल की कलीसियाओं में प्रचलित है। लेकिन प्रियो, ये आज कलीसिया पर लागू नहीं होता क्योंकि हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कर दी है। मत्ती 5 की 17 कहती है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। रोमियो 10 की 4 कहती है, क्योंकि मसीह व्यवस्था का अंत है ताकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धर्म ठहरे। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो मान लिया कि मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, जिसमें दशवांश की आज्ञा भी शामिल है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दशवांश मूसा की व्यवस्था से पहले भी था। इसका सबसे पहला उदाहरण हम उत्पत्ति 14 की 18 से 20 में देखते हैं, जहां अब्राहम ने मलकसीदी को दशवांश दिया और अब्राहम जो सब विश्वासियों का पिता कहलाता है उसने दशवांश दिया। इसीलिए कुछ लोग तर्क करते हैं कि हमें भी दशवांश देना चाहिए। चलिए अब इसे अच्छे संदर्भ में समझते हैं। उत्पत्ति 14 की 18 से 20 में लिखा है, मलकसीदी शालेम का राजा रोटी और दाख मधु निकाल लाया और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था।
और उसने उसको आशीर्वाद दिया और कहा, परम प्रधान परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के स्वामी से अब्राहम धन्य हो, और परम प्रधान परमेश्वर धन्य हो जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राहम ने सब में से उसका 10वां भाग दिया। तो प्रियो, ये उस समय की बात है जब अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को छुड़ाया और युद्ध में विजय पाई। तब वे यरूशलेम के राजा और परम प्रधान परमेश्वर के याजक मलकसीदी से मिला और उसे दशवांश दिया। पहली बात यह है कि अब्राहम ने यह दशवांश अपनी इच्छा से दिया, ना कि किसी आज्ञा को पूरा करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अब्राहम की नियमित कमाई का 10% नहीं था, बल्कि युद्ध की लूट में से दिया गया हिस्सा था। और ये केवल एक बार दिया गया था, ना कि हर वर्ष जैसे मूसा की व्यवस्था में है। और दूसरा रेफरेंस हमें उत्पत्ति की पुस्तक 28 की 20 और 22 में मिलता है, जब याकूब बेथल में था और उसने स्वप्न में सीढ़ी और स्वर्गदूत देखे, तो उसने एक मन्नत मानी। तब याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा और मुझे खाने को रोटी और पहनने को वस्त्र देगा और मैं अपने पिता के घर कुशल से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और ये पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के रूप में खड़ा किया है परमेश्वर का भवन होगा, और जो कुछ तू मुझे देगा उसका 10वां भाग मैं तुझे अवश्य दूंगा। तो प्रियो, यहाँ याकूब का दशवांश भी शर्त के साथ और स्वयं इच्छा से था। उसने कहा, यदि तू मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं तुझे 10वां भाग दूंगा। ये एक प्रकार की प्रतिज्ञा या मन्नत थी, ना कि परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नया नियम में मत्ती 23 की 23 में स्वयं प्रभु यीशु ने दशवांश देने की बात कही। आइए पढ़ते हैं। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। तो प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा तो उस समय यहूदी अब भी मूसा की व्यवस्था के अधीन थे और मंदिर की रीति रिवाजों तथा बलिदानों में लगे हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब भी पृथ्वी पर थे। वह अपनी पूर्ण और आज्ञाकारी जीवन शैली द्वारा मूसा की व्यवस्था को पूरा कर रहे थे, और उनका अंतिम बलिदान जो हमारे पापों की क्षमा और व्यवस्था की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला था, अभी होना बाकी था। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया या विश्वासियों से नहीं बल्कि यहूदियों से बात कर रहे थे, जो उस समय भी मंदिर की व्यवस्था और रीति रिवाज के अधीन थे। अब इस पूरे विषय को समझने के बाद भी अगर कोई वास्तव में व्यवस्था निभाना चाहता है तो उसे केवल 10% नहीं बल्कि 23.33% हर साल देना होगा, और बाकी 613 आज्ञाएं भी पूरी करनी होगी। और याकूब की किताब 2:10 कहती है, जो कोई सारी व्यवस्था को मान ले और एक ही बात में ठोकर खाए, वह सब बातों में दोषी ठहरता है। तो प्रियो, नए नियम में कहीं भी 10% देने की आज्ञा नहीं है, बल्कि पौलुस 2 कुरिन्थियों 9:7 में कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दे, ना कुड़कुड़ा कर ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और अब हम ये देख सकते हैं कि प्रारंभिक कलीसियाओं में लोगों ने 10% नहीं दिया, बल्कि अपनी जमीन और घर बेचकर प्रेरितों को सौंप दिए। प्रेरितों के काम की 4 और 34 और 37 में लिखा है, उनमें से कोई भी घटी वाला ना था, क्योंकि जितने खेत वह घर वाले थे वह उन्हें बेचकर उनकी कीमत लाते और प्रेरितों के पांव में रख देते थे, और जिस किसी को आवश्यकता होती थी हर एक को बांट दिया जाता था। लेकिन जब प्रेरितों के काम 5:1 और 11 में हन्ना और सफीरा ने आधा देकर झूठ बोला तो उनके पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। इसीलिए हम देख सकते हैं कि नए नियम में दशवांश देने की कोई आज्ञा नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा से देने की शिक्षा दी गई है। ये किसी 10% या किसी निश्चित प्रतिशत तक सीमित नहीं है, बल्कि जैसा कोई मन में ठाने वैसा ही हर्ष और आनंद से दे। आज बहुत से मसीही जो अपने स्थानीय कलीसियाओं को देते हैं उसे दशवांश मानते हैं, पर वास्तव में वह एक भेंट या दान है। तो प्रियो, हालांकि हम जानते हैं कि हम मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, फिर भी सच्चे विश्वासियों के रूप में हमें अपने दान और भेंट के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई को आगे बढ़ाना है और उन पास्टरों और सेवकों का सहारा बनना है जो फुल टाइम सेवकाई कर रहे हैं और बाइबल पे आधारित सच्ची शिक्षा से विश्वासियों को सत्य की ओर ले जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 16:2 और 3 कहती है,
सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। दूसरा कुरिन्थियों 8:3 और 4 कहता है, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही नहीं बल्कि सामर्थ्य से भी अधिक स्वच्छ और बड़ी विनती करके हम में से विनती की कि उन्हें पवित्र लोगों की सेवा में भाग लेने का अवसर मिले। इसीलिए जैसे नए नियम में ये भी स्पष्ट है कि विश्वासियों ने न केवल अपनी कलीसिया और सेवकों को सहारा दिया बल्कि अन्य कलीसियाओं और गरीब विश्वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी दान और चंदा इकट्ठा किया। वैसे ही हमें भी एक सच्चे विश्वासी की तरह परमेश्वर के काम और उसकी सेवकाई करने वाले सेवकों तथा अपने भाइयों और बहनों की सहायता करनी चाहिए। आमीन। प्रियो, हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, ताकि भविष्य में अगर हमारे चैनल में किसी तरह की समस्या आ जाए या चैनल बंद हो जाए तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत नया अपडेट और जानकारी दे सकूं। अगर आप इसी तरीके के सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप हमारी शॉर्ट्स और वर्स बाय वर्स बाइबल स्टडी की वीडियो को देख सकते हैं। जय मसीह की।